तो बाव लोग हाउस ऑफ डेविड के पहले 3 एपिसोड प्राइम वीडियो पर आ चुके हैं और अभी करेंगे इन पहले 3 एपिसोड्स की एंडिंग को एक्सप्लेन, जो हेल्प करेंगे फ्यूचर स्टोरी को समझने के लिए। ऑल्सो कुछ थ्योरी भी सेट करेंगे फ्यूचर स्टोरी को। तो एंडिंग में जाने से पहले थोड़ा बेसिक पर नजर मान लेते हैं। हाउस ऑफ डेविड फॉलो करता है बाइबल की कहानी डेविड की ही, जो सेकंड किंग बनेगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल का, जो शुरुआत के इजराइल में 12 कबीलों को डिनोट करा जाता है और उन्हीं 12 कबीलों को मिलाकर इजराइल बना है। और बाइबल में ये कहानी 1000 BCE के समय की है, जिसे हम हिंदी में 1000 ईसा पूर्व कहेंगे। ये शो हमें तब की कहानी दिखाएगा जिसको खुद प्रॉफिट सैमुअल ने लिखा है बाइबल में, और सैमुअल का जिक्र भी इस शो में हुआ है। दैट्स वाई कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस हिस्ट्री वॉर ड्रामा को आगे देखने के लिए, जो कि इजराइल के फॉर्मेशन की नींव को दिखाएगा। ऑल्सो उस समय भी फिलिस्तीन का झगड़ा इजराइल से बहुत कट्टर था, जैसा कि अभी भी चल रहा है। तो ये थे बेसिक्स। शो के स्टार्टिंग में हमने देखा एक दुबला पतला लड़का एक जाइंट से लड़ने जा रहा है, और इस दुबले पतले लड़के का नाम है डेविड, जो सेकंड किंग बनेगा यूनाइटेड किंग ऑफ इजराइल का। एकिस जो किंग है गाद का, जो फिलिस्तीन के टेरिटरी में पड़ता है, ये गाद सिटी अपनी बड़ी आर्मी से इजराइल में हमला कर देता है, जो अपने साथ जाइंट्स भी लेकर आया है, यानी जाइंट्स आर्मी। एकिस इजराइल से काफ़ी नफरत करता है, क्योंकि इजराइल के इन 12 कबीलों का जो किंग है सॉल, जिसने एकिस के बाप को मार रखा है जंग में, और वो सॉल से बदला लेना चाहता है। दूसरा, इजराइल को भी तोड़ना चाहता है। तो ये थी एक झलकी शुरुआत की। नाउ कम टू द एंडिंग। एंडिंग में हम देखते हैं कि सैमुअल जेस्सी को ढूंढते ढूंढते बेथलेहम आ पहुंचता है, जूडा ट्राइब के पास। और पूरी 12 ट्राइब में जूडा ट्राइब को काफी ब्रेव एंड पावरफुल ट्राइब माना जाता है, जिन्हें शेर का शिकार करने वाली ट्राइब कहा जाता है। जेस्सी जो डेविड की मॉम से शादी करके बेथलेहम एज वेल एज जूडा कबीले से अबेंडन कर दिया गया था, क्योंकि लोगों का मानना है कि डेविड की मॉम नेचवर्ड ट्रेटर की बेटी है, और जेस्सी का बेटा डेविड एक बास्टर्ड सन है जेस्सी का। दैट्स वाई कि जेस्सी को बेथलेहम से बाहर कर दिया गया है सभी लोगों के द्वारा, यानी जूडा ट्राइब के द्वारा। प्रॉफिट सैमुअल जेस्सी के घर आया है, क्योंकि उसे इजराइल का नया किंग चुनना है, और गॉड का आदेश जेस्सी के किसी एक लड़के के लिए आया है किंग बनाने के लिए। जहां जेस्सी अपने लीगल 5 बेटों को सैमुअल से मिलवाता है, लेकिन कोई भी किंग बनने के लायक नहीं था, कोई भी इतना ब्रेव नहीं था सिवाय डेविड के। लेकिन डेविड दिखने में दुबला पतला जरूर है, पर बहुत ज्यादा ब्रेव है, और वो डेविड ही है जो शेर की गुफा में घुसकर शेर को मार कर आया था, क्योंकि शेर ने पहले तो उसकी भेड़ पर अटैक किया था, बाद में उसके घर में अटैक करने आया था। डेविड भले दिखने में दुबला पतला है, ये भेड़ बकरियां चलाता है, इससे कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है, पर इसकी ब्रेवरी का कोई तोड़ नहीं है, और ये ब्रेवरी इसकी मदर से ही आई है इसके अंदर, जिसने डेविड को बचपन से ही काफ़ी स्ट्रांग बनाया है, बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है। और इस ब्रेवरी का राज ये भी है कि शेर से पंगा डेविड का बार बार होते ही रहा है। पहला पंगा जब डेविड शेर से हुआ था, तब उसकी मॉम पर अटैक किया था उस शेर ने। तब ये बंदा उस शेर को, ये छोटा सा बंदा, ये शेर को सिर्फ पत्थर मार मार कर भगा देता है। तो ये बंदा शेर से भी नहीं डरता है। दैट्स वाई कि डेविड इतना ब्रेव है। हो सकता है ये सब चीजें बार बार इसके साथ घटित हुई, जब शेर से ही नहीं डरा तो फिर और किससे डरेगा। प्रॉफिट सैमुअल ने जब डेविड के दिल में हाथ रखा, तो सैमुअल को वो सारा विजन आया जो अभी तक डेविड ने करा था, शेर को मारना, और सैमुअल को डेविड का किंग बनने का विजन भी आया था। लेकिन दूसरी तरफ एंडिंग में हम देखते हैं सॉल का दोबारा से राज्याभिषेक कर दिया गया है, सॉल को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि इजराइल का किंग वही है, क्योंकि सैमुअल ने सॉल को कर्स कर दिया है कि गॉड ने सॉल को धिक्कार दिया है, और अब गॉड सॉल को किंग नहीं बनाना चाहते हैं या किंग नहीं मानते हैं। नाउ गॉड ने नया किंग चुन लिया है इजराइल के लिए, सॉल को हटाकर। दैट्स वाई कि सॉल उस मोमेंट से पागल होते जा रहा है। अब सॉल को ये फियर है कि उसके हाथ से कहीं किंगशिप ना छिन जाए, और छिनती ही जा रही है, क्योंकि सैमुअल एक चमत्कारी इंसान है, और उसकी बात पर इजराइल के सभी लोग भरोसा भी करते हैं। और सॉल को किंगशिप से बर्खास्त करने की बात पूरे इजराइल में अब धीरे धीरे फैलती जा रही है। दैट्स वाई कि सॉल का ये ट्रॉमा दिन पर दिन उस पर हावी होते जा रहा है। सॉल चाहता है कि किंगशिप सॉल वंश के नाम ही रहे, उससे ना छीनी जाए, और उसके बाद उसका बेटा जॉनथन किंग बने। दूसरी तरफ एंडिंग में हम देखते हैं कि एकिस वैली ऑफ जाइंट में आकर अनाकिन की 5 जाइंट संतान को अपने आर्मी में शामिल करने का ऑफर दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाइंट्स को इजराइल की धरती से बर्खास्त कर दिया गया है,
और इन्हें ही बदला चाहिए इजराइल से। ऑल्सो एकिस को भी इजराइल से बदला चाहिए। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्ती होता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। लेकिन हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जब एकिस इजराइल पर हमला कर रहा था, इजराइल की तरफ से किंग का रोल सॉल ही देखने को मिल रहा था, यानी सॉल ही प्ले कर रहा था। और डेविड एक सिपाही की तरह गोलायत से लड़ने जा रहा है, बल्कि सैमुअल ने डेविड को किंग बनने के लिए चुन लिया है। लास्ट में जो हमने देखा एपिसोड 3 के, तो डेविड किंग के पद पर आखिर कब आएगा? मे बी ये डेविड की ही चॉइस होगी एज वॉरियर इजराइल की पहले सेवा करने के लिए, एक सिपाही बनकर लड़ने के लिए। दूसरा, अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर बात माने तो डेविड ने गोलायत को मार गिराया था, और वो भी सिर्फ एक पत्थर से, छोटे से पत्थर से उसके माथे पर मारकर। देन उसके बाद डेविड के और भी प्रक्रम और ब्रेवरी को देखकर लोग डेविड को अब पसंद करने लग जाते हैं। इन फ्यूचर ये कहानी हमें देखने को मिल सकती है। तब सॉल को जेलसी होने लगती है डेविड से, और उसे मारने की साजिश करता है डेविड को सॉल। लेकिन डेविड जैसे तैसे भाग निकलता है और अपना एक रेबल ग्रुप बनाता है। तो ये सब हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाला है। इससे ज्यादा स्पॉइल और नहीं दूंगा। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन तीनों एपिसोड को देखने के बाद? एंडिंग कैसी लगी, आगे क्या होने वाला है? आप भी अपने ओपिनियन और थ्योरी शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी यहाँ लगाते हैं विराम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अभी भी इनमें से कोई भी जो वीडियो देख रहा है, आप में से किसी ने भी अगर नहीं देखा इन तीनों एपिसोड को, तो मैं तीनों एपिसोड का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन वीडियो लाने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, जहाँ आपको पूरा तीनों एपिसोड की कहानी ईजिली समझ में आ जाएगी। उसके बेसिक्स समझ में आ जाएंगे कि यह आखिर कहानी स्टार्ट कैसे होगी और ख़त्म कहाँ जाके हो सकती है। और भी ब्रेकडाउन एंड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में अच्छे से बात कर लेंगे। ये थी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।